विकी वर्मा फ्रॉम जीरो क्लासेस। जिमें कि जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी हरियाणा जीके की जो है ये है सेकंड क्लास। और कल हमने किया था हरियाणा जीके में, हमने क्या किया था, कल किए थे पुलिस रेंज और हरियाणा के मंडल। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और आज हम करने वाले हैं वन्य जीव संस्थान। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, वन्य जीव संस्थान। देखो हरियाणा जीके में जितने भी आपके टॉपिक रहेंगे ना, नाम याद करने वाले, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, कुछ नहीं करना हो, नाम आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। लेकिन ध्यान से देखोगे तब बात बनने वाली है। और गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन एक भी आपका गलत नहीं जाएगा। मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि सारे के सारे करवाऊँ, कुछ भी ऐसा नहीं छूटने वाला कि जो आपको दोबारा करना पड़े। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे वन्यजीव संस्थान की। देखो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। देखो आपका कुछ नहीं लगेगा, हमारी मेहनत है, बस आपको सिर्फ कितना करना है कि आपको सिर्फ एक लाइक देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो इतना काम आप भी करें, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं देखो वन्यजीव संस्थान की। तो हरियाणा में कितने वन्यजीव संस्थान है, कहाँ कहाँ हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और ट्रिक्स के साथ करेंगे। आज अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे राष्ट्रीय उद्यान। देखो हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, देखो आपको पता होगा कि हमारे जो है कि दिन प्रतिदिन जो है जीवों की क्या होती जा रही है, जो हमारे जीव जंतु हैं इनमें क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। तो इसके लिए क्या किया गया, सरकार ने कुछ नेशनल पार्क बनाए हैं, अभ्यारण्य बनाए हैं, ताकि हमारे कुछ पेड़ों की प्रजातियां और जो जीवों की प्रजातियां ये क्या हो सके, बच सकें। तो इसके लिए क्या कर रखा है सरकार ने, हमारी हरियाणा में क्या कौन कौन से राष्ट्रीय जो पार्क है, नेशनल पार्क बोल देते हैं, या राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान हमारे हरियाणा में हैं 2। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो वन्य जीव अभ्यारण्य, अगर हम बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये कितने हैं वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे हरियाणा में। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है हमारे हरियाणा में 8। और अगर हम बात करते हैं हमारे संरक्षण गृह, संरक्षण गृह, ठीक है, तो संरक्षण गृह की अगर हम बात करते हैं तो संरक्षण गृह कितने हैं हमारे 2। ठीक है बच्चे, कि हमें याद रखना है कि हमारे जो है कुछ राष्ट्रीय पार्क है, कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य और क्या है हमारे संरक्षण गृह। तो आपको याद क्या क्या रखना है इसमें, देखो मैं आपको इनका पूरा डिटेल वाइज कि कौन सा पक्षी या कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है और मतलब कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। आपको सिर्फ क्या करना है बच्चे, ध्यान से ये जो है हमारी वीडियो को देखना है और अगर आपको पसंद आए हमारी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल पार्क की। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारे जो है हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, आपको याद रखना है 2 हैं। कितने हैं जी, 2। देखो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना ये राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य कि ये कितने हैं जी, 2। कौन कौन से हैं, तो हम बात करते हैं। अगर हम बात करें हमारे पहला राष्ट्रीय उद्यान, क्या बात करें, पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान पहला, ठीक है, पहला जो है वो है हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखो आपको क्या याद रखना है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपको क्या याद रखना है, देखो बच्चे ये है गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पे है, गुरुग्राम में। कहाँ पे है, गुरुग्राम में। देखो कंफ्यूज होने वाली मैं ट्रिक आपको कोई भी नहीं दूंगा कि आप एग्जाम में जाओ और वहाँ पे आप हर एक लाइन पे आपकी ट्रिक होगी, हर एक जो भी जिसका नाम होगा उसी नाम पे आपकी ट्रिक होगी। देखो क्या होता है कि हमें पता है जी सुल्तान नाम का, आपने बचपन से कहानियां सुनते आ रहे हो और आपको पता होगा कि हमारे अगर तो किसी भी अगर कहानी के अंदर घोड़े की बात होती थी तो उसका 2-3 नाम ही होते थे, या तो सुल्तान नाम का घोड़ा हुआ करता था, या चेतक नाम का, या कुछ और 1-2 नाम के घोड़े हुआ करते थे। लेकिन सुल्तान और चेतक जो नाम है ना ये बहुत फेमस था घोड़ों के नाम पे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सुल्तान नाम का क्या था भाई, एक घोड़ा है, सुल्तान नाम का क्या है, घोड़ा है। और हमारे गुरुओं के
पास क्या हुआ करता था? गुरु, अगर हम सिख धर्म के गुरुओं की बात करें तो गुरुओं के पास क्या हुआ करता था? हमारे घोड़ा हुआ करता था। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे गुरुओं के पास क्या था? घोड़ा। घोड़े का नाम क्या था भाई? हम वैसे ही माइंड में रखेंगे कि घोड़े का नाम क्या होगा? सुल्तान नाम का घोड़ा हुआ करता था। तो आपको क्या याद रखना है? सुल्तान नाम का घोड़ा किसके पास था? गुरुओं के पास। तो गुरु से आपको याद आएगा गुरुग्राम, और सुल्तान से आपको याद आएगा घोड़ा। तो सुल्तान नाम का घोड़ा किसके पास था? हमारे गुरुओं के पास था। तो आपको वहां से याद आ जाएगा कि सुल्तानपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पे है? हमारा गुरुग्राम में। और अगर हम बात करें इसका कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, या इसका दूसरे नाम की अगर हम बात करते हैं, देखो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को एक और नाम से जाना जाता है। वो कौन सा नाम है? वो है सलीम अली पक्षी विहार। क्या नाम है इसका? सेकंड नाम सलीम अली पक्षी विहार। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आपको सिर्फ पक्षियों की जो है वो काफ़ी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, तो इसलिए ये पक्षी विहार था। अब क्या है? ये राष्ट्रीय पार्क है। तो आपको क्या राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कह सकते हैं हम। तो सलीम अली पक्षी विहार जो है आपको याद रखना है कहाँ पे है? हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, और कहाँ पे हमारा? गुरुग्राम में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कि हमारा ये साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चे, किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन पक्षियों के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है? ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या है? प्रसिद्ध है। ये आपको याद रहेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो बच्चे लाइक जरूर करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड जो है, सेकंड हमारा जो है वो है कलेसर। सेकंड राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है कहाँ पे? ये है भाई यमुनानगर में। बच्चे एक बात याद रखना, आप रट्टे जितने मर्जी मार लेना, लेकिन आपको याद, मतलब नाम आप जब भी जाओगे एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो ही जाते हो। देखो क्या होता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ना, तो आप क्या होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो जब भी जाते हो एग्जाम में देने। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको हर नाम के अंदर ही उसका अर्थ पता चल जाए, आपको ऑप्शन देख के ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की। तो आपको याद क्या रखना है? कलेश का घर। कलेसर से आपको क्या याद रखना है? कलेश का घर। ठीक है, तो कलेश का घर आपको क्या याद रखना है? देखो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, वो याद रखनी है कि क्या होता है। आपको पता होगा कि गर्मियों में क्या होता है, लड़के जो हैं ये घर पे झूठ बोल के नहर पे नहाने चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नहरों पे नहाने चले जाते हैं, घर पे झूठ बोल के। और जब ये वापस घर पे आते हैं और अगर पापा को पता चल जाए तो पापा क्या करता है? छड़ी उठा लेता है। क्या उठाता है? छड़ी उठाता है और पिटाई कर देता है। ठीक है, क्या होता है कि गर्मियों में बच्चे कहाँ गए? नहर पे नहाने, और पापा ने क्या किया? छड़ी उठाई और क्या किया? बच्चे लड़के की पिटाई कर दी। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे हरियाणा में जो है कि बेटों को माँ प्यार बहुत करती है। ठीक है, और कभी भी माँ पता है क्या करेगी? माँ की ना ममता ही ऐसी होती है कि कभी भी अपने बेटे को गलत नहीं बोलेगी। वो गलत बोलेगी जो भी, चाहे कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से उसके मार पड़ी, उस चीज़ को गलत बोलेगी कि उसकी वजह से पड़ी। बात समझ आ रही है ना मेरी? तो क्या हुआ इसमें कि माँ ने क्या बोला, भाई आज मेरे बेटे के पिटाई हो गई और घर में क्या हो गया? कलेश हो गया। किस वजह से हुआ? कि ये तो भाई यमुना के कारण हुआ है। कि अगर ना यमुना नहर होती, मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि ना तो यमुना होती और ना मेरा बेटा नहाने जाता और ना उसकी पिटाई होती। बात समझ आ रही है? तो यमुना क्या हुई भाई कि यमुना तो भाई कलेश का घर है। उसकी माँ ने बोला, क्या बोला? कि कलेश का घर क्या है? यमुना है। तो आपको कलेसर से याद आएगा कलेश का घर। तो कलेश का घर क्या था? हमारी यमुना। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि क्या है हमारा कलेसर जो है वो कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में। ठीक है बच्चे, बात समझ आ रही है? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सा जो है, जो जानवर या कौन सा पक्षी है जो प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि लाल जंगली मुर्गी जो है, लाल जंगली मुर्गी
जो है ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चे कि लाल जंगली मुर्गी जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। अब आपको याद कैसे रखना है भैया, मैंने आपको यही बोला था कि लड़का कहाँ गया था, लड़का गया था यमुना पे नहाने के लिए। और आपको पता है कि लड़के जब जाते हैं ना नहर पे नहाने के लिए तो कुछ शराब और कुछ खाने के लिए मतलब नॉनवेज ले जाते हैं। ठीक है, क्या ले जाते हैं, नॉनवेज और शराब साथ में लेके जाते हैं। तो क्या किया लड़कों ने, प्लान कर लिया भाई आज क्या करेंगे, मुर्गी वहाँ पे बनाएंगे। कहाँ पे, मुर्गी, आज यमुना के किनारे हम क्या करेंगे, एक मुर्गी पकाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे ले जाके जब उसको काटने की कोशिश की तो क्या हुआ, मुर्गी का जो खून था उससे वो क्या होगी, मुर्गी सारी लाल होगी। क्या हुआ, मुर्गी लाल होगी और उनसे छुड़ा के क्या हुआ, भाग गई। और कहाँ चली गई, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। मेरी बात समझ आ रही है कि नहर पे लड़के नहाने गए और वहाँ पे क्या पकाना था उन्होंने, मुर्गी। और मुर्गी को जब काटने लगे तो मुर्गी क्या हो गई, लाल लाल हो गई सारी खून से। और क्या हुआ, छुड़ा के भाग गई। और तब से वहाँ पे कौन सी मुर्गी पाई जाती है भाई, लोग कहने लगे कि ये तो लाल जंगली मुर्गी है। मेरी बात समझ में आ रही है कि लाल जंगली मुर्गी कहाँ पाई जाती है, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। वेरी गुड, आपको समझ आ रही है ना बच्चे, तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो लाल जंगली मुर्गी जो है वो कहाँ पाई जाती है, हमारे कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, हमारा यमुना नगर में। देखो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं वादा करता हूँ, क्योंकि यमुना हमारे अगर हम बात करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की, जिलों की, तो जिलों में एक ही ऐसा जिला है जिसका नहर के ऊपर नाम है यमुना नगर। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में यमुना ही आएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है बच्चे, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो मैंने आपको बताया था ये कितने हैं हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ये हैं 8। तो हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वो है हमारा फर्स्ट कलेश्वर। क्या है वो, कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसमें भी बच्चे कुछ अलग नहीं है, तो आपको वैसे ही याद रहेगा कि ये यमुना नगर में है और कलेश का घर क्या है भाई, हमारी यमुना। ठीक है, तो यमुना क्या है, हमारे घर में जो कलेश पड़ा है उसका कारण ही क्या है, हमारी यमुना। तो यमुना नगर में क्या है, हमारा कलेश्वर। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, यहाँ पे मतलब कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है, एक तो यहाँ पे पाया जाता है सांबर। क्या पाया जाता है, सांबर। सेकंड आपका है चीतल। और जो इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखना है कि भौंकने वाला हिरन। क्या, भौंकने वाला हिरन। ठीक है, भौंकने वाला हिरन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये तो फिर भी नहीं। आपको याद कैसे रखना है, याद रखना है भाई हमारे वही लड़के कहाँ गए थे, नहर पे गए थे, यमुना के किनारे बैठे थे। और वो साथ में क्या लेके गए, अब भाई मुर्गी तो लेके गए थे, अब खाने के लिए तो सामान लेके जाते ही हैं जब जाते हैं पिकनिक पे, तो वो क्या लेके गए थे, साथ में सांबर लेके गए थे। क्या लेके गए थे, सांबर भी साथ में लेके गए थे। और एक बात और उन्होंने की, क्या किया कि आपको पता है कि जब लड़के जब इकट्ठे होते हैं ना तो ये शरारत बहुत करते हैं। क्या करते हैं, शरारत बहुत करते हैं। और शरारत कैसी की भाई, इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो कुत्ते घूम रहे थे ना, तो कुत्ते के उठा के ना क्या किया इन्होंने, पत्थर मारा। कुत्ते के क्या किया, एक पत्थर मारा। अब भाई कुत्ता क्या होता है, कुत्ता तो थोड़ा होता है ना कि कुत्ता अगर भौंक दे तो डर जाते हैं, अगर नहीं भौंके तो मारते रहते हैं। तो कुत्ता भाई उसके तो रोज का काम था, नहर के किनारे ही रहता था, है ना। तो क्या हुआ कि कुत्ते ने क्या किया भाई, जब उन्होंने एक पत्थर मारा ना कुत्ते के, तो कुत्ता भौंकने लगा। क्या हुआ, कुत्ता भौंकने लगा और लड़के डर गए, उन्होंने अब कुत्ते से पंगा नहीं लिया। तो वहाँ पे क्या हुआ भाई, एक हिरन आ गया। वहाँ पे क्या हुआ, एक हिरन आ गया। तो उनको तो शरारत सूझ ही रही थी, अब कुत्ते से तो पंगा लिया नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि पत्थर उठाया और हिरन के मार दिया। क्या किया, पत्थर उठाया और हिरन के मारा। और हिरन ने क्या सोचा भाई कि ये ना मतलब जैसा उसने कुत्ते को भौंकते हुए देखा था कि जब कुत्ता भौंका ना तो ये डर गए थे। तो हिरन ने भी क्या किया भाई, हिरन ने भी क्या किया, उनको भौंकना शुरू कर दिया। क्या किया कि लड़कों को कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया कि ये मेरे से डर जाएं। बात समझ आ रही है। और तब से क्या हुआ भी, आपको याद रहेगा कि लड़कों ने क्या किया था कि नहर के किनारे हिरन के मारा था और हिरन ने कुत्ते को देख के क्या किया, भौंकना शुरू कर दिया। और किस नहर के किनारे, यमुना। यमुना नगर में क्या थी, कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। बात समझ आ रही है। तो भौंकने वाला जो हिरन था ना वो कहाँ पे मिलेगा हमें,
कलेसर वन्य जीव अभयारण्य में। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बच्चे, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, आपको समझ आएगी, इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना, मैं वादा करता हूँ बच्चे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो हमारा भौंकने वाला देखो, एक तो वो क्या लेके गए, अब हम बात करते हैं। देखो लाल जंगली मुर्गी राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है हमारे, कौन से में, कलेसर में। कलेसर कहाँ पे है, यमुनानगर में। अब भौंकने वाला एकदम, तो भौंका काम नहर के किनारे जब हुई फाइट, जब उन्होंने पत्थर मारा तो वो वहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हमारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सेकंड हमारा है, वो है बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये हमारा जो है ये है पंचकुला में। कहाँ पे है बच्चे, तो ये है पंचकुला में, ठीक है। ये कहाँ पे है हमारा, पंचकुला में। कौन सा, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। और आपको इसको याद रखने के लिए मैं बताता हूं, देखो वीर शिकारगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका एक तो आपने ये याद रखना है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कि यहाँ पे वनस्पति ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, वनस्पति, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये वनस्पति और जंतुओं के लिए, और जंतुओं के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बात करें कि जो पंचकुला क्षेत्र है ना, आपको पता है कि पंचकुला क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्रों के बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, देखो वीर से आपको याद आएगा, वीर मतलब योद्धा होता है या नहीं होता। और योद्धा जो होते हैं, वीर का मतलब क्या होता है, योद्धा होता है। और योद्धा जो होते हैं इनका काम क्या होता है, अगर योद्धा बंदे क्या होते हैं, शिकार करने का बहुत शौकीन होते हैं। क्या करने के, शिकार करने के योद्धा जो होते हैं, वो वीर जो होता है, वीर होता है ना, वीर पुरुष, वो शिकार करने का शौकीन होता है। तो हमारे हरियाणा का क्या था, वीर था, उसने क्या करना था, शिकार करना था। लेकिन उसे प्रॉब्लम क्या थी, अब भाई शिकार करना है तो शिकार ऐसा तो है नहीं कि हम रेगिस्तान में चले जाएं और वहाँ पे शिकार ढूंढे, भाई वहाँ पे तो दूर दूर तक नहीं मिलेगा। तो वीर जो था ना, उसने शिकार करना था, तो उसको ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे क्या हो, जंगल ही जंगल हो, और वहाँ पे क्या हो, जानवर हो, जंतु हो, ठीक है। तो अब उसको पता चला कि जो पंचकुला वाला एरिया है ना, वहाँ पे क्या होती है, बारिश ज़्यादा होती है, और बारिश में वहाँ पे क्या होगा, जंगल ज़्यादा होंगे बारिश होने की वजह से। और जंगल अगर ज़्यादा है तो भैया वहाँ पे शिकार करने का भी मज़ा आएगा। बात समझ आ रही है कि वीर ने शिकार करना था, शिकार करने कहाँ गया, वो पंचकुला में। तो वीर शिकारगढ़ जो आपका रहेगा ना, तो ये कहाँ पे है, वन्यजीव अभ्यारण्य आपका पंचकुला में। मेरी बात समझ आ रही है ना बच्चे। ये तो अब आप ये मत कह देना बच्चे, सभी को पता है ये तो कि पंचकुला में बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको वैसे वहाँ पे मोरनी हिल्स पहाड़ियाँ भी हों तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे जंगल ज़्यादा होंगे। और वीर शिकार करने कहाँ जाता है, हमारा पंचकुला में, ठीक है। समझ आ रही है ना, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं अगले की। नेक्स्ट हमारा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, वो है हमारा छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं भाई, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये हमारा कहाँ पे स्थित है। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, ये है हमारा, पहले मैं बता दूं आपको, ये है हमारा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है भाई, कुरुक्षेत्र में। और आप सभी ने भैया, मेरे को ये तो पता है कि आप सभी ने क्या देखा होगा, रामायण और महाभारत तो देखी होगी, है ना। तो हम अक्सर देखते हैं, तो जब आपको पता है कि जब कोई भी बाण मारता है ना, तीर मारता है, तो तीर मारने से पहले वो क्या करते हैं, एक मंत्र का जाप करते हैं ना, कि एक मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद तीर छोड़ते हैं और शक्तियों से भरा तीर आता है ना। तो आपको कैसे याद रखना है कि छिलछिला, देखो ये कैसा लग रहा है, एक मंत्र सा लग रहा है ना कि छिलछिला, है ना। तो आपको याद कैसे रखना है कि एक जो था ना, कि महाभारत के टाइम पे उन्होंने क्या किया कि ऐसे वहाँ पे खड़े होकर एक छिलछिला नाम का मंत्र बोला और क्या किया, बाण मार दिया। समझ आ रही है। और वहीं पे उसका क्या हो गया, वहाँ पे एक वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया और उस मंत्र का नाम ही रख दिया क्या, कि छिलछिला। और आपको याद कैसे आएगा कि भैया हमारे महाभारत सारे हरियाणा में तो हुई नहीं, कुरुक्षेत्र में हुई थी, और कुरुक्षेत्र में ये मंत्र बोला जाएगा। तो छिलछिला देख के आपको याद आएगा मंत्र, और मंत्र कहाँ बोला गया था भैया, कुरुक्षेत्र में। तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि छिलछिला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हमारा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और इसकी अगर हम बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये शीतकालीन, मतलब ठंड में जो पक्षी आते हैं ना, तो ये शीतकालीन
पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो शीतकालीन है ना, तो ठंडा इलाका, मतलब जब ठंड के टाइम पे क्या होता है, उनके इलाकों में बर्फ़ पड़ती है तो वो शीतकाल में क्या हो जाते हैं, इस साइड आ जाते हैं। तो शीतकाल के जो पक्षी हैं उनके लिए क्या प्रसिद्ध है, हमारा छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है बच्चे, याद हो रहा है ना। तो अगले पे हम चलते हैं। अगला जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा नाहर सिंह। क्या है हमारा, फोर्थ हमारा आता है नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पे है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है हमारा रेवाड़ी के अंदर। किसके अंदर है ये नाहर सिंह हमारा, ये है रेवाड़ी जिले में। कहाँ पे स्थित है, रेवाड़ी जिले में। ठीक है बच्चे, आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो नाहर सिंह है ना, ये नाहर सिंह ना, आपको वैसे इसके किले की बात भी की जाएगी तो आपको दो चीज़ें आएंगी इसका नाहर सिंह से संबंधित, कि अगर अकेला वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कहाँ पे है, रेवाड़ी में, बाकी सारी इसकी जितनी भी बातें होंगी ना वो सारी हैं बल्लभगढ़ में। तो आपको याद कैसे रखना है, देखो याद रखने के लिए एक बात ध्यान रखना, ये नाहर सिंह है ना, नाहर सिंह एक आदमी का नाम सा लग रहा है ना कि नाहर सिंह यार एक आदमी का नाम है ना। तो नाहर सिंह था हमारे, हम देखते हैं कि एक ना गरीब सा पुरुष मान लेते हैं हम, क्या मानते हैं कि गरीब सा पुरुष था बेचारा, नाहर सिंह नाम का कोई आदमी था। और वो क्या काम करता था, वो भाई किले में ना, किलों के अंदर ना, किला आप समझते हो ना, राजा के किले होते हैं, किलों में नाहर सिंह क्या काम करता था, बल्लभ लगाने का काम करता था। क्या काम करता था नाहर सिंह, बल्लभ लगाने का काम करता था। किलों में जाके वो बल्लभ लगाता था। ठीक है, किले में क्या करता था, बल्लभ लगाने का काम। तो किले में बल्लभ लगाता था, तो आपको याद आएगा कि किलों में बल्लभ लगाता था। तो नाहर सिंह कहाँ पे है, नाहर सिंह का अगर किले की बात की जाए तो वो है बल्लभगढ़ में। कहाँ पे है नाहर सिंह का किला, बल्लभगढ़ में। बात समझ आ रही है मेरी कि नाहर सिंह का किला जो है बल्लभगढ़ में। अब आपको पता है भाई, कई लोगों का क्या होता है कि आपको देखा होगा कई बार कि चाहे आदमी गरीब है चाहे अमीर है, उसका ना जानवरों के प्रति ना बहुत मतलब मन से उनकी सेवा करते हैं जानवरों के। तो नाहर सिंह का ना एक मतलब शौक था, या आप लगा लो कि उसका आदत थी कि वो क्या करता था, बल्लभ लगाने का काम तो करता था, लेकिन वो हर संडे जाके क्या करता था कि कुछ जानवरों को जाके रेवड़ी पाके डाल के आता था। कि ठंड के दिनों में क्या करता था कि लोग कहते हैं ना कि ठंड में रेवड़ी खानी चाहिए तो बंदे का क्या रहता है, शरीर ठीक रहता है, ठंड कम लगती है। तो वो क्या करता था कि वो जानवरों को डाल के आता था, खुद भी खाता था और जानवरों को भी क्या डाल के आता था, नाहर सिंह रेवड़ी डाल के आता था। तो आपको याद रहेगा कि नाहर सिंह जानवरों को डालता था रेवड़ी। तो अगर जानवर किस में होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है हमारा, रेवाड़ी में, क्योंकि जानवरों को रेवड़ी डालता था। और बल्लभ कहाँ लगाता था, बल्लभ लगाता था किले में। और नाहर सिंह का किला है ये कहाँ पे है हमारा, बल्लभगढ़ में। ठीक है बच्चे, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कि यहाँ पे जो रहते हैं, देखो यहाँ पे कुछ इतना नहीं है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये एक बात और याद रखना कि ये एक संवेदनशील एरिया है, संवेदनशील क्षेत्र घोषित है। ये क्या है, संवेदनशील क्षेत्र घोषित है। संवेदनशील मतलब काफ़ी, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब ख़त्म होने की तादाद पे, यहाँ आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल मतलब ध्यान रखते हैं पूरा। ठीक है, कि यहाँ पे ज़्यादा हलचल या हरकत होने की संभावना रहती है, तो वो संवेदनशील एरिया रहता है। ठीक है, तो संवेदनशील क्षेत्र घोषित है। और आपको याद कैसे रखना है कि भाई नाहर सिंह ने क्या किया कि नाहर सिंह जब रेवड़ी डाल के क्या हुआ, जब चला गया, नाहर सिंह का टाइम ख़त्म हुआ, तो उसके बाद लोगों ने क्या किया कि इस एरिए पे जानवरों का ध्यान रखना छोड़ दिया। बात समझ आ रही है कि नाहर सिंह के बाद क्या हुआ कि जब ध्यान रखना छोड़ दिया तो ये क्या हो गया कि संवेदनशील क्षेत्र बन गया। बात समझ आ रही है। और अब सरकार संभाल रही है तो अच्छी बात है। हमें तो याद रखना था कि नाहर सिंह क्या करता था, बल्लभ लगाने का काम करता था किलों में। तो किला कहाँ पे है, बल्लभगढ़ में। और रेवड़ी डालने जाता था जानवरों को, तो अभ्यारण्य कहाँ पे होगा इसका, रेवाड़ी में। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो आता है वो है अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा, अबूशहर। ठीक है बच्चे, शहर। तो ये तो आपको वैसे ही याद रहेगा कि सबसे हरियाणा का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है, कि हरियाणा का सबसे बड़ा है ना, तो ये है सबसे बड़ा अभ्यारण्य।
हरियाणा का, ठीक है, कि हरियाणा का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो है अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य। और ये है कहाँ पे भाई, ये है हमारा सिरसा में। कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। कौन सा, अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा में है। और इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा, देखो नेक्स्ट हमारा आता है खोल की रायतान। कौन सा, खोल की रायतान वन्य जीव अभयारण्य। खोल की रायतान वन्य जीव अभयारण्य, तो ये अभयारण्य कहाँ पे है, तो आपको ये याद रखना है कि ये शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला में स्थित है, पंचकुला में स्थित है। अब भैया याद रखना है ना, तो खोल की रायतान, आपको एक बात याद रखना है भाई, देखो जो शिव था ना, शिव भोले के, सब भोले के भक्त होते हैं, है ना, तो आपको याद रखिए शिव के चारों तरफ आपको पता है कि भूत प्रेत का ज़्यादातर, है ना, भूतों का जो देव कहा जाता है वो हमारे किसको कहा जाता है, शिव को कहा जाता है। तो आपको याद कैसे रखना है कि देखो खोल की अगर हम बात करें ना, तो खोल से आपको खोपड़ी याद आएगी। क्या याद आएगी, खोपड़ी याद आएगी ना, कि खोल से आपको याद आएगी खोपड़ी, जो खोपड़ी होती है सर की। तो क्या था कि आपको याद ऐसे रखना है कि जो शिव था ना, शिव था ना, वो क्या करता था कि वो 5 खोपड़ियों की माला डालता था, 5 खोल की जो माला गले में डालता था। कौन, शिव। मेरी बात समझ आ रही है। देखो एक ट्रिक के माध्यम, ट्रिक के लिए है बच्चे, कहीं धर्म का मुद्दा मत बना देना। मैं हाथ जोड़ के अगर माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी को मतलब किसी भी तरह से किसी की अगर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शिव क्या करता था कि वो 5 जो था 5 खोल की माला या खोपड़ी की माला गले में पहनता था, ठीक है। 5 खोपड़ी की माला क्या करता था शिव, गले में पहनता था। तो आपको खोल से याद आएगा, खोल से क्या याद आएगा कि खोल मतलब खोपड़ी, कौन पहनता था, शिव, तो शिवालिक, और 5 तो पंचकुला। तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि पंचकुला में स्थित है कौन, खोल की रायतान। और जब खोल की रायतान आपके सामने आएगा ना बच्चे, तो ये वैसे ही एक डरावना सा नाम है, खोल की रायतान, है ना, तो एक डरावना सा नाम है। तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या रहेगा, ध्यान में रहेगा। और एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, धब्बेदार हिरण। धब्बेदार हिरण जो है वो कहाँ पाया जाता है, खोल की रायतान जो है वहाँ पे पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे ये बिल्कुल याद रहेगा। बच्चे समझ आ रही है ना मेरी बात, अगर समझ आ रही है तो बच्चे लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो आता है, हमारा जो 7वां है वो है हमारा 7 नंबर पे हमारा आता है, आपको ध्यान रखना है, भिंडावास। कौन सा, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। तो ये कहाँ पे है, ये है भाई झज्जर में। कहाँ पे है, झज्जर में। और इसको याद कैसे रखना है, देखो याद रखने का कुछ मुश्किल नहीं है। आपको क्या याद रखना है, देखो झज्जर, आप आज मेरी बात ध्यान से सुन लेना, इसके बाद जब भी झज्जर आएगा ना तो मैं यही बोलूँगा, इसके बिना कुछ नहीं इसको झज्जर को बनाऊंगा। तो झज्जर से आपको याद रखना है झज्जर। क्या याद रखना है भाई, झज्जर वर्ड आप याद रख सकते हो, झज्जर से, हाँ रख सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। झज्जर क्या होता है, झज्जर उस हालत को बोला जाता है जिसकी हालत क्या हो जाए, खराब हो जाए, बिल्कुल टूटने वाली चीज़ हो तो हम क्या बोलते हैं, इसकी हालत क्या हो रखी है, झज्जर हो रखी है, ठीक है जी। तो हमें ध्यान में रखना है कि जिसकी हालत ही बेचारे की झज्जर है, जिसकी हालत क्या है, झज्जर है, वो बेचारा क्या है, वो बेचारा गरीब आदमी ही होगा जिसके घर की हालत क्या है, झज्जर है। और जिसके घर की हालत झज्जर है भाई, वो मटर पनीर तो खाएगा नहीं। मेरी बात समझ आ रही है कि वो मटर पनीर तो खाएगा नहीं, वो जो अपने खेत में सब्जियां बोता है ना वही खाता है। तो यहाँ पे बात आ रही है भिंडा से, आपको याद रखनी है भिंडी। क्या याद रखनी है, भिंडी, ठीक है। तो भिंडी कौन खाता है भाई, कि गरीब जो आदमी है ना, जिसकी हालत जर्जर हुई पड़ी है, जिस आदमी की हालत जर्जर है वो मटर पनीर नहीं खा सकता, वो क्या खाएगा, वो अपने खेतों में भिंडी बीज लेगा, कुछ और बीज लेगा। तो भिंडा से आपको भिंडी याद आएगी ना, तो भिंडी कौन खाता है भाई, गरीब आदमी। गरीब आदमी कौन, जिसकी हालत
झर्जर है, ठीक है। तो आपको भिंडी से याद आएगा कि झर्जर हालत वाला, तो झर्जर हालत थी किसकी, जो भिंडी खाता है, तो उसके आपको ध्यान रहेगा भिंडावास, क्योंकि 3-4 बार भिंडावास का नाम आएगा पूरी हरियाणा जीके में, और तब आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आएगा भिंडी। बस आपको इतना याद रखना कि भिंडी वो आदमी खाता है जिसकी हालत क्या है, झर्जर है। तो भिंडी देख के आपको याद आएगा कि झज्जर जो है ना, तो ये हमारा भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, हमारा झज्जर में। और आपको ये भी याद रखना है कि ये अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भिंडावास झील के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, भिंडावास झील के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भिंडावास झील के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ये भी डाल सकता है कि ये जो है ना भिंडावास झील कहाँ पे स्थित है और किस अभ्यारण्य में है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये कहाँ पे स्थित है, हमारी भिंडावास में ही। भिंडावास जो है ये झज्जर में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट बात करें, बच्चे समझ आ रही है ना, ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा क्योंकि क्लास जल्दी ख़त्म करनी होती है ना। तो मुझे अगर लाइक नहीं किया है ना बच्चे, अभी लाइक कर दो। मैं वादा करता, अगर आप लाइक अच्छे करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको, एक बात की गारंटी देता हूँ, हरियाणा जीके अगर शुरू से लेके एंड तक है ना, विद डेट्स, मैं गारंटी देता हूँ विद डेट्स, महात्मा गांधी मतलब हरियाणा में कहाँ कहाँ आए, कैसे आए, कब कब आए, ठीक है। और जो भी जितने भी हमारे सीएम थे, हमारे राष्ट्रपति हुए, कितनी बार राष्ट्रपति शासन, जितनी भी डेट्स हैं ना, सारी ट्रिक से याद कराऊंगा। अगर ट्रिक पसंद आ रही है ना भाई, तो शेयर इतनी करना कि पूरे हरियाणा में फैल जाए। अगर जितने शेयर ज़्यादा करोगे मैं उतनी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा, वरना अब अगली वीडियो जब मैं तब बनाऊंगा अपनी अगली वीडियो जब मेरे सब्सक्राइबर 150 हो जाएंगे, है ना। हरियाणा जीके के लिए, हरियाणा जीके की वीडियो तब बनेगी जब मेरे सब्सक्राइबर 150 होंगे। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको पसंद आई तो आप ज़रूर इसको शेयर करते रहें। अब हम बात करते हैं हमारे जो लास्ट वन्यजीव अभ्यारण्य वो है खप्परवास। क्या है, खप्परवास, ठीक है। खप्परवास, देखो खप्परवास जो है ये कहाँ पे है, ये भी है हमारा झज्जर में। कहाँ पे है, झज्जर में, ठीक है। और खप्पर से बच्चे सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हम बात करें छप्पर, तो छप्पर आपको पता है, खप्पर से आपको क्या याद आएगा, छप्पर याद आ जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि छप्पर क्या होता है। छप्पर वो होता है जैसे हम क्या करते हैं कि 4 डंडे लगा के उसके ऊपर कुछ मतलब डंडे वगैरह डाल के या कुछ फूस, झाड़ फूस डाल के ऊपर हम क्या डाल देते हैं, कुछ चादर वगैरह डाल के हम रहते हैं। तो मैंने अभी बोला था कि झज्जर जिसकी हालत जर्जर है वो या तो भिंडी खाने में क्या खाएगा, भिंडी, और रहेगा किस में बेचारा, छप्पर में। खप्पर छप्पर खप्पर छप्पर 4 बार पढ़ लेना बच्चे, माइंड में आ जाएगा। तो खप्परवास जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भी कहाँ पे है, हमारा झज्जर में, ठीक है। समझ आ रही है ना। तो बच्चे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट और मतलब आते हैं हमारे अगले जो है हमारे संरक्षण ग्रह। संरक्षण ग्रह कितने हैं हमारे, तो आपको ध्यान रखना है संरक्षण ग्रह कितने हैं, संरक्षण ग्रह। तो संरक्षण ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो हमारे संरक्षण ग्रह जो हैं वो हैं 2। और कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट हमारा जो आएगा वो है सरस्वती वन्यजीव, सरस्वती संरक्षण ग्रह कह सकते हैं। सरस्वती जो है संरक्षण ग्रह, ठीक है। सरस्वती संरक्षण ग्रह, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा स्थित है कैथल में। कहाँ पे है, कैथल। कहाँ पे है, कैथल। और आपको याद कैसे रखना है, देखो कि जो सरस्वती माँ की फ़ोटो आपने देखी होगी, सरस्वती माता की फ़ोटो देखी है ना, देखी है ना। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, इसके बीच में क्या है, एक तालाब बना है पानी का, कमल पे बैठी होती है ना, आपको पता है ना, पता है ना। और उसके जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है, संरक्षण गृह है ना, इसमें क्या है, एक कमल लगा हुआ है नीचे, थल्ले, थल्ले समझते हो ना, थल्ले, थल क्या होता है, नीचे, नीचे क्या लगा हुआ है, कमल। और कमल के ऊपर क्या है, सरस्वती माँ बैठी है। कमल के ऊपर नीचे थल पे क्या बैठी है, सरस्वती माँ बैठी है। समझ आ रही है। तो सरस्वती माँ कहाँ बैठी है, थल पे, मतलब नीचे कमल के ऊपर। तो हमें वैसे ही याद आ जाएगा कि सरस्वती संरक्षण गृह जो है वो कहाँ पे आएगा, हमारा थल, कैथल। और एक बात और याद रखना है कि इसे को क्या कहा जाता है, इसको सोनसार जंगल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोनसार जंगल भी, सोनसार जंगल इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो सरस्वती
जो है हमारा संरक्षण गृह को क्या कहा जाता है? सोनसार जंगल कहा जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट जो है वो है हमारा बीरबारा संरक्षण गृह। बीरबारा संरक्षण गृह, बीरबारा संरक्षण गृह, और ये हमारा जो है ये है जींद जिले। कहाँ पे है हमारा? जींद में। बस आपको इसमें क्या याद रखना है, कुछ नहीं है मुश्किल, याद कैसे रखना है, देखो ऐसे याद रखना है कि हमेशा देखो जो बहनें होती हैं ना, बहनों को ना अपने भाई पे ना बहुत मान होता है। बहनों को क्या होता है? अपने भाई पे बहुत मान होता है। और बहनें क्या बोलती हैं हमेशा कि मैं तो ना अपने भाई के ऊपर से अपनी जिंद वारा, जिंद मतलब अपनी जान वार दूँ अपने भाई के ऊपर से। बहनें हमेशा क्या बोलती हैं कि मैं अपने भाई के ऊपर से अपनी जान वार दूँ। तो आपको ये यहाँ से याद रहेगा कि बीरबारा जो संरक्षण गृह है ना, तो ये कहाँ पे है? बीरबारा, मैं अपने वीर पे अपनी जिंद वारा। कौन कहती हैं? बहनें कहती हैं। तो वीर से क्या वारूं? जिंद वारूं। तो जिंद से आपको याद आ जाएगा कि बीरबारा जो संरक्षण गृह है ये कहाँ पे हमारा? जींद में है। और यहीं पे बच्चे आज की हमारी जो क्लास है ये क्या होती है? खत्म होती है। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आती हैं, ठीक है, तो बच्चे आप जरूर इसको शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी बच्चे शेयर करना, ताकि क्या हो कि सभी दोस्त आपके क्या हो इन ट्रिक्स का फ़ायदा उठाएं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है ना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और बच्चे इससे क्या होता है, हमें भी थोड़ा मतलब हौसला मिलता है कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं। तो ठीक है बच्चे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी मतलब ट्रिक की जितने भी आपको मिलेंगे ना, मैं आपको वादा करता हूँ कि ट्रिक जैसी आपको ट्रिक हमारे चैनल पे मिलेगी ना, ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो आप बस इतना है, आपका काम सिर्फ इतना है कि हमारी जो वीडियो है ना इसको इतना फैलाओ कि पूरे हरियाणा में फैल जाए। ठीक है, तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। और आज का जो आपका क्वेश्चन है ना, बस आप इतना बता दें मेरे को कि जो कलेसर जो है ना, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है। और सेकंड अगर मैं बात करूं कि खोल की रायतान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो ये दोनों जो है वन्यजीव अभयारण्य, आपने मेरे को इसका आंसर जो है वो कमेंट के अंदर मेरे को लिख के बताना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।